अब इनसे बड़ी अहम टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं। जो सिगरेट पीने वाले मर्द हैं उनमें मैंने हेयर फॉल ज़्यादा देखा है, वो जल्दी गंजे होते हैं। बिल्कुल। और अब सिगरेट औरतों ने भी पीनी शुरू कर दी है और ट्रेंडिंग में वेप कल्चर। कल मैं गया, मैं पैडल खेल के हटा तो लाहौर में तो बड़ा कॉमन है, बाप बेटी खेल रहे हैं और लड़की ने वेप लगाया हुआ है। तो मेरे साथ मेरी बेटी आयरा खेल रही थी पैडल, तो उसने मुझसे स्पेशली पूछा कि ये क्या पी रही है। मैंने कहा कुछ नहीं पी रही, आंखें उधर। ठीक है, तो ये वेप कल्चर भी बहुत कॉमन हो रहा है, इवन बेटियां बाप के सामने पी रही हैं। तो क्या ये भी हेयर ग्रोथ को इफेक्ट करता है? स्किन पर इसके क्या असर आते हैं स्मोकिंग के? 101% करता है। देखें बेसिकली इससे हमारा इधर नाखूनों पर भी निशान पड़ते हैं, स्किन, हेयर, नेल, इवन वही बात है कि स्किन और हेयर में तो इसीलिए फर्क पड़ता है ना, क्योंकि इंटरनल हेल्थ को वो डिटीरियोरेट कर रहा है। स्किन इज अ विंडो टू आवर इंटरनल। सिगरेट बाल गिराएगी, स्किन डैमेज करेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसीलिए इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल है। विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, कोएंजाइम Q10। क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल आजकल है, जो तोड़ फोड़ हमारे अंदर हो रही है, उसमें ना हमारी बॉडी के अंदर एक जो कैस्केड चल जाती है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, उसकी वजह से ये सारे डिटीरियोरेटिंग और नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारे हेयर पे आ रहे हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली स्मोकिंग एक स्ट्रॉन्ग एग्रेवेटिंग फैक्टर है, बालों के गिरने में भी और स्किन की जो है वो हेल्थ ख़राब करने में भी। अच्छा, एक बहुत बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। अभी करण जौहर जो है उसके बारे में कहा जाता है ये ओजेम्पिक फेस है। ये सुने, ये जो वेट लॉस के इंजेक्शंस हैं उनके स्किन और बालों पर क्या असर आते हैं। मैं बड़ा अहम सेगमेंट करने जा रहा हूँ, इसको बड़े गौर से सुने। इसकी सवाल आता भी बहुत है क्योंकि मैं वेट लॉस पे, मेटाबॉलिक पे बहुत काम करता हूँ और हमें पेशेंट्स अब इतने 130 किलो का आ जाए तो कैसे कम करें। वी हैव टू गो ऑन ये GLP-1 एनालॉग्स। ठीक है, तो पहले आई ओजेम्पिक के अंदर आपको पता है सीमाग्लूटाइड थी, ये GLP-1 एनालॉग थी। ठीक है, अब आने वाले वक्त में मोनजारो जो थी वो ज़ेपबाउंड के नाम से और मोनजारो के नाम से अमेरिका में थी, वो पाकिस्तान में आ गई। सॉल्ट आ गया, सॉल्ट का नाम है टिर्जेपेटाइड, राइट। GLP-1 प्लस GIP है, राइट, एक एडिड बेनिफिट के साथ है। लेकिन ओजेम्पिक से ये देखा गया था कि लोगों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था, गंजे हो जाते थे, इतना मैसिव हेयर फॉल। अब पढ़ने उसकी स्टडीज़ पढ़े, मैंने खुद खोल के पढ़ा, मैंने थोड़ा सा यूज़ भी किया, तो मुझे जब हेयर फॉल मैंने रोक दिया। जब मैंने उसको पढ़ा, मैंने पेशेंट से पूछा तो अक्सर पेशेंट आके कंप्लेंट करते थे कि ओजेम्पिक के बाद बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। मुझे टिर्जेपेटाइड से ये कंप्लेंट कम सुनने को मिली। ये बताएं कि इन इंजेक्शंस के स्किन पर अगर केयर ना की जाए, न्यूट्रिएंट्स पूरे ना किए जाए, 90 से 57 किलो पर आ गए, तो ये जो वेट कम करने वाले इंजेक्शंस हैं इनके बाल गिरने पर और जिल्द पर क्या असर आता है? एंड व्हाट इज ओजेम्पिक फेस? अच्छा देखिए, पहले तो ये कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ओजेम्पिक, मोनजारो, और हमारे पास अब अवेलेबल भी है मोनजारो का ऑल्टरनेटिव। सो बेसिकली देखें बेनिफिट वर्सेस द रिस्क है। तो अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ऑलरेडी प्रोन टू डायबिटीज़ है, ऑलमोस्ट प्री डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, PCOS का इशू हो रहा है, तो ऑब्वियसली वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये इंजेक्शंस अपने डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हुए स्लोली ग्रेजुअली लगाएंगे, जैसा कि एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जैसे ओजेम्पिक फेस और बिल्कुल फैट लॉस। क्योंकि देखिए एक चीज़ ये है कि यानी उनको यूज़ करें लेकिन साथ अपनी डाइट और बाकी चीज़ों का ख्याल रखें, एक्सरसाइज साथ रखें, और डोंट गो फॉर रैपिड वेट लॉस। अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसको स्लो एंड स्टेडी विंस। जिस तरह ओजेम्पिक की या टिर्जेपेटाइड की डोज को ऊपर लेके जाना है, उसी तरह आप अपनी न्यूट्रिएंट बैलेंस और अपनी डाइट को भी साथ एक्सरसाइज को लेकर चलें और ग्रेजुअल वेट लॉस। बिल्कुल। और देखिए बैलेंस डाइट, कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। कीटो डाइट आप फेवर नहीं करते? मैं बेसिकली फेवर करती हूँ बैलेंस डाइट। ठीक है, एवरीथिंग शुड बी देयर, लेकिन ये कि बस बैलेंस डाइट आप। अच्छा, आप कुछ सवाल करने लगा, बड़ा ही कीमती सवाल है। मरियम औरंगजेब साहिबा वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन दीस डेज। ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, शक्ल ही बदल ली, चेहरा ही बदल लिया। पहले तो ये बताया उन्हें देख के लगता क्या कराया हुआ उन्होंने? सबसे पहले ऑनेस्ट ओपिनियन दे, मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या किया हुआ? एक्चुअली देखें, द की टू एनी ट्रीटमेंट इज कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये ओवर डेज नहीं हुआ, ओवर मंथ्स नहीं हुआ, ये ओवर ईयर्स हुआ है। पेशेंट को समझाना जरूरी है कि चेंज तो वो एकदम हुई है। मैंने नोट कंसिस्टेंसी इज जरूरी। हाँ, मेरा मूड बने। अब वो फिर उसमें देखें ना, फिर तो और बहुत फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। नोट चाहिए वैसे एकदम इतनी हसीना बनने के लिए?
नोट भी चाहिए, थोड़ी विल पावर भी चाहिए, थोड़ी कंसिस्टेंसी भी चाहिए, लेकिन नोट भी चाहिए, जाहिर है। अब जैसे बायोस्टिमुलेटर्स की बात हुई है, एक्सोसोम्स की बात हुई है, तो आपको ऑब्वियसली क्या लगता है मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा, अब मुझे तो खैर वो बहुत प्यारी लगती हैं, हाँ, उन्होंने नहीं, कराया बहुत क्या क्या हुआ है? ब्यूटीफुल चेंज। मुझे ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेट लॉस जर्नी, starting from the lifestyle modification, along with some good Rhinoplasty. skincare, along with some good skincare, and then in doctor office procedure, dermatologist और plastic surgeons दोनों की combined approach है, क्योंकि इसमें खाली नॉन इन्वेसिव नहीं, आई थिंक सम सर्जिकल इंटरवेंशन इज ऑल्सो देयर, लेकिन जो भी है बहुत हुई है ब्यूटीफुल सर्जिकल इंटरवेंशन हुई लगती है? तो है ऑब्वियसली, नॉट अच्छा। जस्ट। अच्छा, जस्ट भी नहीं? हाँ, क्या अंदाजा लगाएं, होल क्या क्या होलिस्टिक अप्रोच है, राइनोप्लास्टी हुई है, नाक सही कराया गया, हाँ, और क्या क्या कराया गया? होलिस्टिक अप्रोच है। वही देखिए, बताएं मेरा ना तो ये मुझे, अपना आप आइडिया है ना। आइडिया ही पूछ रहे हैं, हम भी हाँ। आइडिया ही पूछ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि खवातीन सुन के उन जैसी प्यारी दिखें, हम तो उनको बिल्कुल। सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे देखिए, बताएं। मैं अब आपको बताती हूँ कि जैसे अगर खवातीन अपनी 30s में हैं, वट आई रिकमेंड इज कि आप ना जाएं बोटॉक्स की तरफ, आप ना जाएं फिलर्स की तरफ, बायोस्टिमुलेटर का ज़माना है। बायोस्टिमुलेटर, ये स्किन क्या है? बूस्टर्स, स्किन बूस्टर्स बेसिकली दे आर कोलेजन स्टिमुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है ना। जो बायोस्टिमुलेटर्स हैं, एज द नेम सजेस्ट, ये हमारी स्किन के नीचे कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स और हाइलुरोनिक एसिड के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है, जो कि एज के साथ साथ कम हो रहा होता है, और उसी की वजह से एजिंग आती है। तो अगर हम अपने 30s में ये स्किन बूस्टर इंजेक्शंस एवरी 4 to 6 मंथ्स में लगवाना शुरू कर दें, तो हमें बोटॉक्स, फिलर्स और इवन सर्जिकल प्रोसीजर्स की जो नीड है वो डिले हो जाती है। सो दे आर नीड वेरी पड़ेगी सही एज में किसी स्टेज पे? अच्छा, ये छोटे छोटे शहरों में कुछ ड्रिप्स आई हुई हैं 5-5 हज़ार की, कि लगवाओ और रंग गोरा हो, क्या डला हुआ है ड्रिप्स में? एक तो ये मैं आपको कहना चाहूंगी, डला क्या हुआ है वैसे? ये तो बड़ी बड़ी आपकी जो बड़ी बड़ी स्टार्स हैं वो भी प्रमोट कर रही होती हैं। नहीं, मैं आपको यही अब बताना डॉक्टर चाहूंगी, शाइस्ता को मैंने प्रमोट करते देखा है, वो भी इतना उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, उनकी बेटे के साथ पिक्चर आई और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे। बेसिकली देखिए ना, ग्लूटाथियोन है ना, ग्लूटाथियोन एंड विटामिन सी आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करेगा। अच्छा, ये जो कोलेजन शॉट्स हैं, ये पिएं या इंजेक्ट करें? कोलेजन शॉट्स पीने से भी अच्छा फर्क पड़ता है, तो बेहतर है कि आप ओरल से शुरू करें। अच्छा, बेहतर और है एक पिएं। चीज़ मैं जो आपको कहूँगी, आपने अभी इंजेक्शन और उसका बात किया, कि देखें, whenever anything comes inside your vein और ब्लड, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना। आपने अगर कोई डिटॉक्स ड्रिप या ये ग्लूटाथियोन या वाइटनिंग ड्रिप्स लगानी, ऑलवेज कंसल्ट योर एक्सपर्ट, डर्माटोलॉजिस्ट और एनी फिजिशियन। इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना, बिकॉज इट कैन लीड टू सीरियस साइड इफेक्ट्स अगर आप किसी अच्छा, ये अनक्वालिफाइड। आम एस्थेटिक्स, अब आप एस्थेटिक्स प्रैक्टिसेस पे आए ना, मैं ये कोई उनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन एस्थेटिक्स की अक्सरियत जो है, दे आर नॉट इवन MBBS डॉक्टर्स। एस्थेटिक के क्लिनिक्स की अक्सरियत में हाँ, वो सर्टिफाइड है, उन्होंने सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, तो लेकिन इन्वेसिविटी की भी पीक पर जा रहे हैं, और जाते हैं लोग, उनसे ड्रिपें लगवा लेते हैं। तो क्या वो सेफ प्रैक्टिस है? बिल्कुल सेफ नहीं है। यू हैव द राइट टू आस्क योर डर्माटोलॉजिस्ट और योर फिजिशियन के भाई आपकी डिग्री क्या है। अब एक बंदे ने जिसने 7 साल बैठ के सिर्फ स्किन पढ़ी है वर्सेस एक जिसने 1 हफ्ते का एक एस्थेटिक का कोर्स किया है, नो कंपैरिजन।